चराने वाले। अहले सुन्नत को बाद लोग जो है ना इसलिए हाथ से जो है ना पेश करते हैं कि ये फिरका वरीयत करते हैं। भाई हमारा तो फिरके से ताल्लुक ही कोई नहीं, हमारा तो फिरका ही कोई नहीं। हम कौन है? हमारी तो जमात है। और किसकी जमात है? मुस्तफा के सहाबा की जमात है। हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारा फिरके से ताल्लुक नहीं, हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, हमारा किसी फिरकी से ताल्लुक नहीं है। अरे हम ना जो है ना हेरा फेरी करने वाले, ना इनकार करने वाले, ना जो है ना तनकीद करने वाले, ना तरदीद करने वाले। हम तो मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, इश्क करने वाले, प्रीत करने वाले, प्यार करने वाले, लगन वाले, ज़ौक़ वाले, मोहब्बत वाले, शौक वाले, अल्लाह के वलियों के जो है ना इश्क और मोहब्बत में मस्त होने वाले। हम खुदा को भी मानते हैं, उसे एक मानते हैं माबूद समझकर, और इनको भी मानते हैं, ये भी मोहब्बत वाले हैं। इन्हें अल्लाह के माबूद नहीं समझते कि अल्लाह ने इन्हें माबूद बनाया, या हम इनको माबूद समझ रहे हैं। अल्लाह को माबूद समझ के मानते हैं, इन्हें अल्लाह के महबूब समझ के मानते हैं। अब जिस पगले को माबूद और महबूब में फर्क नजर ना आए तो मैं उसको यही कहूंगा, खुदा तुझे भी मोहब्बत से आशना करे। कुछ हो ना नो जिना पीती है, तुम्हें क्या पता, तू क्या समझता है मोहब्बत किसको कहते हैं? महबूब कौन होता है? अरे कुछ ओ ना नो जिना पीती है, फिर ओ ना नाल की बीती है, तो जिना अध वचकारी तोड़ दीती जई नीति जई ना नीति। इन्हें क्या पता, ये क्या जाने मोहब्बत के मजे क्या हैं, मोहब्बत के नशे क्या हैं। शबे गम की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी रात तकते तकते जिसे सुबह हो गई है। रात को जागने की लज्जतें कोई अहले सुन्नत से आके पूछे ना, रात पवे ते बेदर्दानु नींद प्यारी आवे, ते ना दर्द मंदानु याद सजंदी सुतियां आन जगावे। हमारे पास आओ, हमारे पास ज़ौक़ वाले हैं, हमारे पास मोहब्बत वाले हैं, हमारे पास इश्क वाले हैं, हमारे पास एहतराम वाले हैं, हमारे पास वलायत वाले हैं, हमारे पास जन्नत वाले हैं, हमारे पास निस्बत वाले हैं। आओ, अगर मोहब्बत लेना चाहते हो वो भी अहले सुन्नत के पास है, जन्नत लेना चाहते हो वो भी अहले सुन्नत के पास है, विलायत लेना चाहते हो वो भी अहले सुन्नत के पास है। यही वजह है कि जो अल्लाह के अलावा किसी को मानता नहीं है, उसके अंदर आज तक कोई वली हुआ ही नहीं है। सारे वली अल्लाह ने अहले सुन्नत को अता फरमाए। एक शख्स ने एक मतलब मुझे कहा कि ना जी हमारे अंदर भी बड़े वली हैं। मैंने कहा वाकई? कहने लगा हाँ। मैंने कहा फिर सोच लो। कहने लगा नहीं हमारे अंदर भी हैं वली। मैंने कहा कितने होंगे? कहने लगा काफी हैं। मैंने कहा कोई दाता जैसा एक ही दिखा दो, दाता जैसा एक ही दिखा दो। मैंने कहा मैं नाम लेता हूं जो हमारे हैं, तुम जरा अपनों का नाम लेना। मैंने कहा मेरे पीर गौसे आजम, मेरे पीर हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, मेरे पीर हजरत मुजद्दिद अल-फसानी, मेरे पीर हजरत ख्वाजा बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी, मेरे पीर हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी, मेरे पीर हजरत मेर अली शाह, मेरे पीर हजरत जमात अली शाह। मेरा पीर ऐसा पीर है कि खुदा की कसम जमाना उसकी अजमत को सलाम करता है। मैंने कहा बाकी सबको छोड़ दो, एक पीर मेरे लिए जैसा ही ले आओ। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जरा तुम भी नाम लो अपनों का। मैंने कहा मेरे पीरों को तो सारी दुनिया सलाम करती है, तुम्हारा तो साथ वाला गली में जो रहता वो भी नहीं जानता। तो मैंने कहा ये वली नहीं जी, हाँ ये तुम जानते हो, फिर क्या है ये फैसला तुम्हारे हाथ है। अल्लाह के फजल से, चूंकि मोहब्बत है ना भाई, मोहब्बत है, मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, हम मोहब्बत वाले लोग हैं। हमारा मसलक अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत अहले मोहब्बत। हम मोहब्बत का दर्स देते हैं। खुदा की कसम ये जो महफिल हो रही है ये मोहब्बत है, ये जो नारे लग रहे हैं ये मोहब्बत है, ये जो आप खुश हो रहे हैं ये मोहब्बत है, ये जो आपके चेहरों पे नूर है ये मोहब्बत है, ये जो हम मस्त होके सरकार का जिक्र कर रहे हैं ये मोहब्बत है। इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह वालों की मोहब्बत
मजाजी की बात नहीं कर रहा, हकीकी मोहब्बत की बात कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने खुद ऐलान किया था, फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फियन फअहबब्तु अन उरफ़ा फखलक़तुल खल्क़। मैं गंदे मख्फी था, गंदे निहात था, छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई जानता न था, मुझे को मानता न था, मुझे को पहचानता न था। मैं था लेकिन छुपा हुआ खजाना था, मैं था लेकिन मेरी कोई इबादत न करता था, मैं था मुझे कोई सजदा न करता था, मैं था मुझे कोई मानने वाला न था, मैं था मुझे कोई जानने वाला ना था, मैं था मुझे कोई पहचानने वाला ना था। फअहबब्तु, मुझे मोहब्बत हो गई। जब मोहब्बत हुई तो फिर मैंने कायनात को बना दिया था। अब कायनात बाद में बनी थी, मोहब्बत पहले बनी थी। अब मेरा वो शेर साबित है कि मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है। मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर मोहब्बत ना होती तो कायनात ना बनती, मोहब्बत ना होती तो कायनात का निजाम न रहता, मोहब्बत ना होती तो नज़्मे कायनात ना होता, मोहब्बत ना होती तो बज़्मे कायनात न सजती, मोहब्बत ना होती तो जमीन की वुसअत ना होती, मोहब्बत ना होती तो आसमान की रिफत न होती, मोहब्बत ना होती तो जन्नत की नुज़हत न होती, मोहब्बत ना होती तो कौसो क़ज़ा की रंगीनियां न होती, मोहब्बत ना होती तो सूरत का जलाल न होता, मोहब्बत ना होती तो चांद का जमाल ना होता। ये खुदा की कसम मोहब्बत है। और मोहब्बत इब्तिदा है, मोहब्बत इंतहा है, मोहब्बत पेशवा है, मोहब्बत मुक्तदा है, मोहब्बत जलवानुमा है, मोहब्बत हुस्न मुस्तफा है, मोहब्बत अर्ज़ो करबला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात, नारे तहकीक। लोग इस बात में भी कुछ परेशान होते हैं, जब मोहब्बत का नाम लें तो कुछ हैरान भी होते हैं, कुछ परेशान भी होते हैं। कहते हैं ये क्या है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, मोहब्बत का नाम ही लेते रहते हो। मैंने कहा सारा दीन ही मोहब्बत है। कहने लगे छोड़ो मोहब्बत क्या, इबादत करो। मैंने कहा कौन सी इबादत करें? कहने लगे नमाज पढ़ो। मैंने कहा नमाज क्या है? कहने लगे अल्लाह का जिक्र है। मैंने कहा जिसके साथ मोहब्बत ना हो उसका जिक्र कैसे करोगे? अगर अल्लाह की मोहब्बत ही नहीं है तो अल्लाह का जिक्र कैसे करोगे? जिक्र उसका होता है जिससे प्यार होता है। सुभान अल्लाह। नाम उसका लिया जाता है जिससे प्यार होता है। जिस किसी का कोई आशिक होवे ते गल ओसे दी करदा। अगर मोहब्बत ना हो तो आदमी जुबान खोलता ही नहीं है। अगर मोहब्बत ना हो तो किसी का नाम जुबान पे आता ही नहीं है। हजरत मियां साहब ने कहा, खूब कहा, जिस किसी का कोई आशिक होवे ते गल ओसे दी करदा, 100 मकर बहाने करके मरने ओसे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा हमारा ला लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। हाथ बुलंद करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल। गिरामी कदर हजरात, एक बार ज़ौक़ से सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा मिलके कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान ये दीवानगी भी मोहब्बत है। सुभान या रसूल अल्लाह, या अली। सुभान अल्लाह, या अली। ये दीवानों का, मोहब्बत वालों का नारा है। अल्लाह 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 अल्लाह।
जो इश्क नबी में मस्त हुआ क्या बात है उस मस्ताने की। वाह वाह वाह। हर गाम पे 100 शक्ल फिदा गो, हर गाम पे 100 अकल फिदा गो, शक्ल तो है दीवाने। सुभान अल्लाह। मेरे शेख तरीक़त उस्ताद कामिल वली बराक हजरत अल्लामा अबुल बयान पीर मोहम्मद सईद अहमद मुजद्ददी दुआ फरमाए अल्लाह ताला आपके मज़ार पर अनवार पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन आमीन। हाँ फरमाया करते थे, लोग हमें ताना देते हैं कि तुम मोहब्बत करते हो, तो आप फरमाया करते थे हम ही नहीं करते। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। इस कायनात को बनाने से पहले खुदा ने भी मोहब्बत ही की थी। वाह वाह वाह। तो फरमाते हैं हमारा तो सारा दीन मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, फरमाया करते थे कि हमारा दीन मोहब्बत, हमारा ईमान मोहब्बत, हमारी पहचान मोहब्बत, हमारी शान मोहब्बत, हमारा नारा मोहब्बत, हमारा नारा इश्क, हमारा तराना इश्क, हमारी पहचान इश्क, हमारा मकान इश्क, हमारी दुकान इश्क, हमारी मंजिल इश्क। इश्क दिए रीत सारे जहां तो जुदा, ना ए राह वे खुदा ते ना कुरा वे खुदा, ये ते जिथे चांदा है चुका देंदा है आशिक दा सर, ना ए काबा ते ना करबला वे खुदा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक। आमीन। गिरामी कदर हजरात, जो मजमून मैंने छेड़ दिया है, अगर ये मजमून बयान इसी तरह करें तो ये तो बहुत तवील मजमून है। मेरे हजरत अबुल बयान रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा फरमाते हैं कि जब आपने खिताबत का सिलसिला शुरू फरमाया ना, तो जो बड़े हजरत साहब थे, हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे हजरत साहब के शेख थे, फरमाने लगे, मैंने उनसे एक मरतबा कहा हुजूर जुमा पढ़ाना है या तकरीर करनी है, कोई मौजू बताएं। तो बड़े हजरत साहब ने ख्वाजा सूफी मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा मजाज आस्ताना आलिया आलो महर्षि, जब अर्ज किया उनकी खिदमत में, तो उन्होंने फरमाया बेटा मोहम्मद सईद तुम्हारा एक ही मौजू है। अर्ज किया हुजूर की क्या है? फरमाया सारी उम्र एक ही मौजू है, मोहब्बत मुस्तफ़ा। मोहब्बत मुस्तफ़ा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत अबुल बयान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जमाना जानता है, गली गली नगर नगर करिया करिया बस्ती बस्ती इश्क मुस्तफ़ा के नारे लगाए, इश्क मुस्तफ़ा के जाम पे लाए हैं। और मोहब्बत मुस्तफ़ा साडी जान अबुल बयान साडी जिंद साडी जान साडी जिंद साडी जान, जिसने सिखाया हमें कुरान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने खुद कई ऐसे अवामी लोग देखे हैं, वो कहते हैं जी हम तो तड़पते रहते हैं कब जुमा आएगा तो जुमा पढ़ेंगे जाकर साहब के पास। बड़ी मुश्किल से हफ्ता गुजरता है, और जब जुमा सुन लेते हैं तो मजा आ जाता है, मजा आ जाता है। तो वो आशिक लोग थे, वो मोहब्बत मुस्तफ़ा का मजा चख कर बयान फरमाते थे। हम उनका नाम ले ले तरीके से तो यही काफी है। उनके तरीके पर अल्लाह ताला हमें रखे, आशिकों के तरीके पर, सरकार के सच्चे गुलामों के तरीके पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो बुनियाद है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्ते अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नमाज, रोजा, हज्जो, ज़कात, सदकात, खैरात, तस्बीहात, तहलीलात, जिक्र, फिक्र, इबादत, रियाजत, मेहनत, मुशक्कत, तिलावत, सखावत, तमाम की तमाम अशिया नामुकम्मल बल्कि मरदूद हो जाती हैं अगर इश्क मुस्तफ़ा न हो। तो दाढ़ी का एक एक बाल जान का बबाल बन जाता है, और अगर इश्क मुस्तफ़ा आ जाए तो सब कुछ कमाल बन जाता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर कोई अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, ये हो ही नहीं सकता।
मदीने के यहूदियों ने जब ये कहा कि हम आपको छोड़कर अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने कयामत तक आने वाले लोगों के लिए बाकायदा कानून ज़ाब्ता ऐलान कर दिया। पर मैं इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, ओ सीधे अल्लाह की बारगाह में जाने वालों, अगर तुमने वाकई अल्लाह से मोहब्बत करनी है ना, तो पहले चलो मुस्तफा की बारगाह में, पहले उधर चलो। बड़ी मेहनत की लोगों ने, बड़ी कोशिश करके बड़े लोगों को तैयार किया कि आओ तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत दे दें, अल्लाह की बारगाह में ले जाएं। तो अल्लाह ताला ने गोया यूं समझो पूछा कहां आ रहे हो, कहने के या अल्लाह तेरी बारगाह में बंदों को लेकर आ रहे हैं, तेरी मोहब्बत देनी है। पर मैं खबरदार मुड़ो वापस, या अल्लाह किधर जाएं? पर मैं दरे मुस्तफा पे जाओ, दरे मुस्तफा पे जाओ, मेरी बारगाह में क्या लेने आ रहे हो? अपना नुमाइंदा, अपना नायब, अपना खलीफा और खलीफा आजम मैंने अगर बनाकर भेजा है तो आमिना के लाल साहिबे हुस्नो बेमिसाल नबी बेमिसाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बनाकर भेजा है। उनकी बारगाह में जाओ, वही मेरा नुमाइंदा है, वही मेरा नायब है, वही मेरी बारगाह की दलील है, वही मेरी बुरहान है, दलील उसको मैंने बनाकर भेजा है। उसकी बारगाह में चले जाओ। जो मुस्तफ़ा की बारगाह में जाएगा या अल्लाह उसको फिर क्या मिलेगा? फरमाया फत्तबिऊनी, उनकी बारगाह में जाओ, युहबिबकुमुल्लाह, दरे महबूब के पे जाना तुम्हारा काम है और तुम्हें अपना महबूब बनाना हमारा काम है। तुम मेरे महबूब की बारगाह में पहुंच जाओ, पहला इनाम तुम्हें अल्लाह ये देगा, युहबिबकुमुल्लाह, वो तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। और नंबर 2, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। यहां से वसीला भी साबित हो गया जी, यहां से सरकार की अजमत भी साबित हो गई, यहां से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा पैरवी का जरूरी होना यह भी साबित हो गया। यहां नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब और ताजीम, मकाम और मर्तबा वो भी खुल के वाजे हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़कर अल्लाह ताला की बारगाह में कोई बारियाब नहीं हो सकता, मकबूल नहीं हो सकता, जा ही नहीं सकता। और नंबर 2, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब ताल्लुक कायम करना है, पैरवी करनी है, तो पैरवी से पहले मोहब्बत का होना जरूरी है कि अगर मोहब्बत होगी तो पैरवी करोगे, नंबर 1। और अगर पैरवी हो रही है तो उसके लिए मोहब्बत शर्त है, और अगर मोहब्बत है तो उसके लिए पैरवी जरूरी है। यानी ये लाज़िम मलजूम है कि मोहब्बत का दावा करने वाला पैरवी ना करे तो मोहब्बत का दावा नाक़िस है। लिहाजा जो मोहब्बत का दावेदार है उसको पैरवी भी करनी चाहिए, और जो पैरवी कर रहा है उसके लिए मोहब्बत पहले बुनियाद है कि वो मोहब्बत की बुनियाद पर सरकार की पैरवी करे। और फिर आगे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी और आपकी इत्तबा और पैरवी भी, और फिर ये किस बुनियाद पर है? ये सरकार की ताजीम के लिहाज से कि आपका अदब भी पेश नजर रहे, आपकी ताजीम भी पेश नजर रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम के बगैर न मोहब्बत है, न इत्तबा है। आपकी ताजीम होगी तो मोहब्बत भी कबूल है, इत्तबा भी कबूल है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला भी साबित हो गया कि अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए सरकार की बारगाह में जाना जरूरी है, आपका वसीला जरूरी है। यहाँ एक बात अर्ज करूं, इसी के तहत अल्लाह ताला ने कितना जबरदस्त जुमला इरशाद फरमाया, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो। अब पैरवी क्या होता है? पैरवी पीछे चलना होता है। पैरवी का माना क्या है? किसी के पीछे चलना, ना आगे चलना पैरवी है, ना साथ साथ चलना पैरवी है, पीछे चलना ये पैरवी है। तो गोया सरकार की ताजीम और अदब का पहलू ये इसलिए हासे है, अल्लाह ताला ने फरमाया ए प्यारे ऐलान कर दो, इनको कह दो कि ना तो मेरे बुजुर्ग बनो, चूंकि जो बुजुर्ग होता है वो आगे होता है, और ना तुम मेरे भाई बनो। बाल लोगों को नबी का भाई बनने का बड़ा शौक है, कहते हैं नबी का इतना मकाम है जितना बड़े भाई का होता है। फरमाया खबरदार, ना नबी का बुजुर्ग बनकर आगे चलना, ना भाई बनकर साथ साथ चलना, बल्कि नबी के गुलाम बनकर नबी के पीछे पीछे चलते आना, गुलाम बनकर पीछे चलना है। और फिर पीछे कैसे चलना है? जो पीछे चलने वाला होता है ना, वो खुद गौर फिक्र नहीं करता रास्ते की, वो न रास्ता देखता है न गौर फिक्र करता है भाई रास्ता साफ है या रास्ते के अंदर कोई कांटा है, फूल है, क्या है, रुकावट है,
कुछ भी है, उसको इससे गर्ज नहीं है, वो आंखें बंद करके पीछे पीछे चलता है, आगे वाला जाने, रास्ते का मामला उस पे छोड़ दिया कि वो जाने, उसका काम जाने। पर मैं मेरे नबी के पीछे चलने वालों, मंजिल की फिक्र न करना और रास्ते की भी फिक्र न करना, बस नबी के पीछे आंखें बंद करते चले आओ, जहां नबी पहुंचेगा वहां तुम्हें पहुंचाएगा। और मेरे आका अल्लाह की बारगाह में और जन्नत में जाने वाले हैं, जो मुस्तफा के पीछे चलता है अल्लाह उसको भी जन्नत में मुकाम अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, नारे तहकीक। बात मैंने शॉर्टकट कर ली है, मुख्तसर कर ली है, इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना ये जरूरी करार दिया गया। अल्लाह से मोहब्बत, उसके लिए पैरवी जरूरी, सरकार की इत्तिबा। वो क्या है? आपकी सीरत, आपका उसवा हसना, आपकी सुन्नत, आपकी शरीयत। एक आदमी मोहब्बत का दावेदार है लेकिन हुजूर की सुन्नत की पैरवी नहीं कर रहा, उसको कहा गया है कि सुन्नत की पैरवी फत्तबिऊनी, तुम पर लाजिम है मुस्तफा के तरीके पर चलो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, पर मैं तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन नमूना बना दिया। और एक हदीस में इरशाद फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मइया फिल जन्नह। पर मैं, जो मेरी सुन्नत से प्यार कर रहा है वो मेरे साथ प्यार कर रहा है, जो मेरे साथ प्यार कर रहा है वो जन्नत में मेरा साथी हो, वो जन्नत में मेरा साथी होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में ये इरशाद फरमाया, मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत को छोड़ता है, मेरे तरीके से अपना मुंह मोड़ता है और मेरे सुन्नत पर अमल नहीं करता, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। इससे मालूम हुआ कि मुस्तफा के साथ किसका ताल्लुक है? जो सरकार की सुन्नत पर अमल करता। और कितना बड़ा सवाब है। फरमाया, मन तमस्सका बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियात शहीद औ कमा क़ाल। फरमाया कि उम्मत के फसाद के वक़्त जब मेरी उम्मत सुन्नतों पर चलना छोड़ दे, या जिस सुन्नत को तरक कर दिया जाए, जो शख्स उस सुन्नत को जिंदा करेगा, उससे तमस्सुक करेगा, उस पर अमल करेगा, अल्लाह ऐसे बंदे को 100 शहीदों का दर्जा और सवाब अता फरमाए। बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत बड़ा दर्जा है। एक शहीद का सवाब और मुकाम हमारी अकल से वरा है। वो जान बाद में देता है, जन्नत में अपना मुकाम पहले देखता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस में जो इसकी फजीलत बयान हुई है, वो आदमी समझ ले तो यकीन जाने, खुद जान हथेली पे रखकर मैदाने जंग में जाए और अल्लाह के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर दे। लेकिन फिर भी जब ये तसव्वुर आता है ना कि मैदाने जंग में जाना है, दुश्मन से मुकाबला करना है, तीरों तलवारों का मुकाबला करना है और सीना सपर रहना है, मुकाबला करके वहां पे डटे रहना है, एक आदमी थर्रा जाता है। लेकिन बावजूद इसके मेरे आका ने फरमाया, ओ जान हथेली पे रख के मैदाने जिहाद में जाने वाले और अपनी जान अल्लाह के नाम पे कुर्बान करने वाले शहादत का दर्जा हासिल करेगा, तो वो शख्स जो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, उसको अल्लाह एक शहादत का नहीं बल्कि उसको अल्लाह ताला 100 शहीदों का दर्जा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज हम लोग कहते हैं कि मुश्किल हो गया यार, कौन सुन्नत पे अमल करेगा? तो भाई हमने करना है, मुसलमानों ने, और किसने करना है? जब मुसलमान हम हैं, सरकार के गुलाम हम हैं, उम्मती हम कहलाते हैं, कलमा हम पढ़ते हैं, जी गुलाम हम बनते हैं, तो अमल कोई और करेगा। सुन्नत पर अमल करना मुश्किल नहीं है, हमने खुद मुश्किल बना दिया है। आज देखो जो कुछ हमारे ये तेल मेहंदी के रस्मों पर होता है, तेल मेहंदी से लेकर वलीमे तक जो चक्करबाजी होती है, जो है ना खराफात और जो खिलाफ शरा हरकत हमारे मुसलमानों ने शुरू कर रखी हैं, ऐसी लानतें बरसती हैं इसकी वजह से कि यकीन जानिए, मुझे तो बाद मरतबा अफसोस होता है, हर बंदा आके कहता है जी शादी मुबारक हो, और हो क्या रहा है? सुन्नत की खिलाफ वर्जी, शरीयत की खिलाफ वर्जी, ढोल बाजा तबला, जिसके बारे में सरकार ने फरमाया मुझे अल्लाह ने इन चीजों को तोड़ने के लिए भेजा है। अब सरकार तोड़ने के लिए आए और उम्मती अपने घरों में ये बजवा रहा है। अपने दिल से पूछे, उम्मती होने का दावेदार किस तरह बन सकता है? कैसे दावा करेगा? मेरे आका ने फरमाया, मैं इन तमाम चीजों के खिलाफ
दावत देने आया हूं, तो आप उनकी अपने घर में दावत दे रहे हैं। और फिर जो कुछ सिलसिला होता है, आज होने वाली दुल्हन को जो लाई जाती है, जिसकी जोजा होती है, वो मियाँ साहब अभी उसको मियाँ दूल्हा साहब जो है ना उसको बाद में देखते हैं, कैमरा वाले पहले देख लेते हैं, वो नजारे पहले कर रहे हैं। और फिर अगले दिन ही वही आ जाए ना, वही कैमरामैन, तो फिर दरवाजे पे दस्तक होगी। अगर सीधा अंदर आ जाएंगे, भाई क्या मुंह उठा के आ रहे हो, उन्हें जी कल तो नजारा करके गए थे, आज को मना कर रहे हो, वहां तो खैरत आपकी जाग जाती है। ये उन लोगों से मुखातब हूं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। आज हमने खुद गैरों को घर में दावत दी, उस बच्ची की इज्जत को और उसकी हुर्मत को तार तार कर दिया, और गैरों के लिए दावत नजारा जो है ना बनाकर इस तरह पेश कर दिया कि हर गैर आदमी उसको देख रहे हैं, अपने देख रहे हैं, बेगाने देख रहे हैं, बाजार में देखी जा रही है, और कोई पर्दा नहीं, कोई गैरत नहीं, कोई हया नहीं, शर्म का जनाजा निकाल दिया हमने। अस्तगफुरुल्लाह। जब औरत बेपर्दा होकर निकलती है तो शैतान उसको घूरता है, तो जितने देखने वाले हैं वो सारे शैतान बनते हैं। और फिर मुकाबला ऐसा कि एक आदमी अगर थोड़ा इंतजाम करता है, दूसरा कहता है यार इससे बड़ा इंतजाम मैं करूंगा अपने बेटे की शादी पर, वो अगर ये छोटा शैतान बना है तो मैं बड़ा शैतान बन के दिखाऊंगा। अल्लाह ताला, ये मुसलमान होने का अंदाज है। ऐसे मुसलमान होते हैं कि एक ने नबी की शरीयत की धज्जियां बखेरी और दूसरा उसके मुकाबले में खड़ा होकर उससे भी ज्यादा कारनामा कर सर अंजाम दे रहा है। क्या कलमा हमने पढ़ा, क्या सरकार की दावत की लाज रखी, किस मुंह से अपने आप को उम्मती कहते हैं, अगर हमारे ऊपर उम्मती होने का मामूली सा भी असर नजर ना आए। अफसोस हम पर, इतना कुछ करके भी फिर हम क्या कहते हैं, शादी मुबारक हो जी। ये शादी पे लानतें बरस रही हैं, खुदा लानत भेज रहा है, मुस्तफा लानत भेज रहा है, फरिश्ते लानतें भेज रहे हैं, इंसानियत लानत भेज रही है, आप उसको मुबारक कह रहे हैं। ये तो कहना चाहिए ना जाते मर्तबा हर बंदे को कि लानत का एक तोहफा हमारी तरफ से भी रख लो माज़अल्लाह। नौजवानों देखो, गौर करो, आप जवानी के नशे में धुत होते हैं, उस वक्त आपको सूझते कुछ नहीं है। वो नहीं जी शादी है जी एक बार ही होनी है, तो ऐसे भी हैं जिनकी बार बार भी होती है, भाई ये भी याद रखें आप, ये भी कोई पता नहीं है कि एक बार ही होनी है, ऐसा भी होता है। शरीयत का मजाक उड़ाने वाले अभी 4 दिन नहीं गुजरते तलाकें हो जाती हैं, फिर किसको याद करते हैं? बच्चियां किस अंदाज में लोग ब्याहते हैं और किस इतनी मेहनत और मुशक्कत करके कैसे कैसे रिश्ते तलाश करते हैं, जरा सा भी नक्स आ जाए रिश्ते का इनकार कर दिया जाता है, और फिर रूठे मनाए जाते हैं। खाला नाराज है मना लो, फूफी नाराज है मना लो, चाचू नाराज है मना लो, मनाए जाते हैं। अल्लाह रसूल जो पहले राजी था उसको खुद नाराज कर लिया जाता है। कभी ये भी ख्याल है खुदा को मना ले, हम मुस्तफा को मना ले, उन्हें नाराज कर दिया जाता है और रिश्तेदारों को मना लिया जाता है। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, जिस पे खुदा नाराज है, सारी नस्ल इंसानियत के लोगों को भी अगर वो खुश कर ले तो क्या मिलेगा? कुछ ही हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। मुस्तफा नाराज है, कौन सा मुंह लेकर सरकार की बारगाह में जाओगे? रिश्तेदार कहां तक रह जाएंगे? हमने ऐसे भी देखे हैं माज़अल्लाह शादी मेहंदी के रसूमात पर बच्चियां डांस करती हैं, मां तक डांस कर दिया अल्लाह ताला, और ऐन उस मौके पर भी बाद मरतबा डांस करते करते दुनिया से चले जाते हैं। और वही शादी का जो घराना होता है वो एक मातम कदा बन जाता है। दूल्हा उस वक्त उठ जाता है। आज लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा पहला बच्चा है, अभी जवान हुआ है, एक तो तुझे पता नहीं जवानी चढ़ेगा भी कि नहीं, और एक तुझे ये भी पता नहीं कि शादी भी इसकी मुकम्मल होने वाली है कि नहीं। बाज़ औक़ात बारात जारी होती है, रास्ते में जो है ना हादसा हो जाता है, ट्रैफिक की वजह से या किसी और मसले की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, दूल्हा ही वहां पे खत्म हो जाता है, दूल्हा ही खत्म हो गया, दुल्हन का आती ही नहीं है बेचारी। ये हमारे सामने वाक़यात नहीं है, हमारा खुदा पे ईमान नहीं है। क्यों अपने आप का बेड़ा गर्क करते हैं हम लोग? क्यों अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के गज़ब का हकदार बनाते हैं? क्यों इंतहा तक पहुंचते हैं, आखिर तक हदें देख के आते हैं हम, फिर जो है ना तौबा 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 करेंगे। ये तौबा किस काम की है? वक्त पे काफी है कतरा आबे खुश खुश हंगाम का, जल गया खेत बरसा मी तो फिर किस काम का?
अब रो रो के समंदर भी बहा दो, क्या फायदा? खुदा को भी नाराज कर लिया, मुस्तफ़ा को भी नाराज कर लिया। और मजहबी लोग आजकल जो सूरत हाल ऐसी है कि आप देखें, यकीन जाने कि मजहबी किस्म के लोग, उलमा की बात नहीं, आम मजहबी जो हमारे घरानों में कुछ जिनको मौलवी हम खुद कह देते हैं, ये तो यार मसीह तरह, ये तो मौलवी है, इससे बचना है यार जरा, इसने तो बस टांग ही अड़ानी है। ये मजाक करते हैं, मजाक करते हैं। ये पता नहीं है कि ऐसा मजाक करने से हमारा ईमान भी सलामत रहता है या चला जाता है। दीन, सिर्फ दीन की वजह से अगर आपने किसी आदमी को मजाक किया, अपने ईमान की खबर लो, ईमान खत्म हो जाएगा। वो दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। एक बंदा आपको मना करते हैं तो आप उसको इतना भी मतलब है कि शर्मसार कर देते हैं कि आप जो मर्जी करते हैं वो आपको मना भी ना करे। खुदा का शुक्र करो कि हमारे अंदर को मना करने वाला होता है। यकीन जानो, ये बात अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, वरना इन नेक लोगों या मना करने वाले लोगों की वजह से अल्लाह ताला का अजाब जो है ना बाद मरतबा रुक जाता है। अगर ये लोग मना करने वाले ना हो तो अभी कायनात के अंदर इतना बड़ा अजाब है कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हदीस पाक के अंदर मौजूद है, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये जानवर और ये बच्चे दूध पीते और ये नेक लोग जो मस्जिदें आबाद करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह की, अगर ये लोग जमीन पे ना होते तो अल्लाह ताला जमीन पर ऐसा अजाब नाज़िल करे कि जमीन को तबाह बर्बाद करे। इनकी वजह से अजाब रुका हुआ है और हम लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि यहाँ तो मौलवी साहब हैं यार, इसने तो मना ही करना है, डेक की आवाज रास्ता कर लो, मौलवी साहब आ रहे हैं। मजाक उड़ाते हो, अपने दीन का मजाक उड़ाते हो, अपने मुंह से मजाक उड़ाते हो, कलमा उस नबी का पढ़ते हो, उसी के दीन का मजाक उड़ा रहे हो। क्या शय है हम लोग, जिसका कलमा पढ़े उसी के दीन का मजाक उड़ाए। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला हमें गैरत ईमान अता फरमाए, सही मानों में मुसलमान बनाए। अब वो बात ये करने लगा था कि बच्चियां आजकल जो कुछ हमारी करती हैं, जिसको अली बे नहीं आती, जिसके पास टैडी पैसा भी नहीं है, वो मतलब है कि उसका बाप अगर लेकर आए तो सारा दिन की कमाई एक दिन में खर्च हो जाए। उसे भी पता है कि जब शादी पे जाना है तो पार्लर से तैयार होके जाना है। माहौल ऐसा बन गया, कर्जा लेकर बच्चियां तैयार होती हैं और उजरते हैं लोग शादी ब्याहों पर दूसरों की खातिर सिर्फ। और फिर ऐसी बेपर्दगी, यकीन जाने बाद मरतबा हमें शर्म आती है यार, यहां से उठ के साइड पे चले जाए। यानी जिन्होंने पर्दा करना है उन्हें कोई हया नहीं, उन्हें कोई शर्म नहीं, और जिन्होंने पर्दा नहीं करना, मर्दों पर पर्दा वाजिब नहीं, लाजिम नहीं है, वो बेचारे शर्म कर रहे हैं यार हम क्या करें, यहाँ बैठने के काबिल नहीं है। शायद आप इस नजाकत को समझे जो मैं अर्ज कर रहा हूं आपको। बड़ी अजीब सूरत हाल है, बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। हर मुसलमान, बाप है उस पर भी, भाई है उस पर भी, बेटा है उस पर भी, जितनी ताकत है वो अपनी ताकत के लिहाज से मना करे, पर्दा करवाए। सरकार ने फरमाया वो क़यामत के करीब एक दौर आएगा ऐसा, औरतें लिबास पहनकर भी बरहना होंगी। अव्वल तो बच्चियों ने लिबास पहना नहीं होता, आप देखें जो लिबास है उसको लिबास नहीं कहा जा सकता, पहनती हैं तो पहनकर भी सारा जिस्म नजर आ रहा है। बारीक कपड़े, बारीक कपड़े कि मर्द अपनी आंखें जो है ना वो बंद कर लेते हैं शर्म के मारे कि हमारे लिए देखना हराम है, देखना हराम है। तो जो दिखाने वाली है उसके लिए कितनी लानते हैं, आप अंदाजा फरमाएं। ये कौन करवा रहा है? ये हम लोग करवा रहे हैं, हम लोग करवा रहे हैं, जिनके मातहत उनकी बेटियां हैं, उनकी बच्चियां हैं, उनकी जो है ना दीगर रिश्तेदार खवातीन हैं, वो करवा रहे हैं। अगर वो सख्ती से नोटिस ले तो ये तमाम हरकतें बंद हो सकती हैं। आज पर्दे को ऐब समझ लिया गया है, वो जी पर्दा करें, वो जी शादी पे पर्दा, अल्लाह की बंदी तो किस पे करना है, तुमने मर्द पे करना है। अगर कोई मुसलमान से आकर को गैर मुसलमान ये पूछ ले कि तुम्हारे को दो खुदा है, खुशी का खुदा है, गमी का खुदा है, कि खुशी के मौके पर जो वो खुदा तुम्हें हर तरह की छुट्टी दे देता है और गमी वाला खुदा जो है वो तुम्हें जो है ना सख्त हुक्म देता है कि अब पर्दा करो, अब ये करो, अब ये करो, तो क्या जवाब दोगे भाई? एक खुदा को मानने वालों और तौहीद के अलम बरदारो, जिस एक खुदा को मानते हो, गम भी वही सिखाता है, खुशी का मौका भी वही देता है। मेरे आका ने गम के मौके पर भी मुसलमान की रहनुमाई की है, खुशी के मौके पर भी मुसलमान की रहनुमाई की है। अरे मुसलमान परेशान हो तब भी वो मुसलमान रहता है, और अगर उसको खुशी आए तो तब भी वो मुसलमान ही रहता है, किसी वक्त बेईमान नहीं होता वो।
हमें हर हालत में मुसलमान रहना चाहिए। हम हैं उम्मती अपने रसूल करीम के, जो कुछ उन्हें पसंद वो है हमें पसंद। ये हमारा तरीका होना चाहिए, ये अंदाज होना चाहिए कि हमारे आका को जो पसंद नहीं है वो हमें पसंद नहीं, और जो उन्हें पसंद है वो हमें पसंद है। अब हमारा जो लिबास है, मेरे आका ने जो लिबास हमें दिया है वो लिबास हमें पसंद नहीं, गैरों का लिबास पसंद है। एक तरफ शलवार कमीज होगी, एक तरफ पैंट शर्ट होगी। अपने दिल से पूछें किसको पसंद कर रहे हैं। एक तरफ दाढ़ी मुबारक है और एक तरफ क्लीन शेव है, किसको पसंद कर रहे हैं? अपने दिल से पूछें। जब आपका दिल फैसला करे ना, फिर उस पर फैसला करें कि आप कौन हैं। अगर आपका दिल सुन्नत को पसंद कर रहा है तो फिर हुजूर के गुलाम है, और अगर दूसरी शय को तरजीह दे रहा है तो फिर दिल से फतवा ले ले, मैं कुछ नहीं कहता। है सोचने की बात, इसे बार बार सोच। ये दावते फिक्र है, ये आपको मैं जो अर्ज कर रहा हूं। देखो ना, ये कितना प्यारा माहौल बना था। अल्लाह के कुरान की तिलावत की गई, सरकार की नातें पढ़ी गई, आपका ज़ौक़ ताज़ा हुआ, आपके ईमान को मजीद जिला बख्शी, आपकी मोहब्बत में मजीद इजाफा हुआ। तो कहां, यहां पर तो फरिश्तों का नुज़ूल होता है ऐसी मजलिसों पर, फरिश्ते रहमतें लेकर आते हैं। तो भाई आप जहां रहमतें आती हैं वहां पर आपको सुकून अगर न मिले और वहां जाकर सुकून मिले जहां पर लानतें बरस रही हैं, तो फिर हमने खुद ही जन्नत को अपने लिए मना कर दिया है और दोज़ख की तरफ जा रहे हैं। जी देखो ना, अल्लाह ताला तो नहीं चाहता कि सरकार की उम्मती जो है वो दोज़ख में जाए, लेकिन उम्मती खुद ही जाके जहन्नम का दरवाजा खटखटाएं तो फिर उनकी अपनी मर्जी है ना। मेरे आका तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। एक छोटी सी भी नेकी करो ना तो अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ फरमा देता है। कबीरा गुनाहों की तो बाकायदा तौबा करनी पड़ती है, सगीरा गुनाहों को अल्लाह ताला इस नेकियों की वजह से माफ फरमा देता है। लेकिन दुआ कीजिए हम इसके काबिल बने, इसके मुस्तहिक बने, हकदार बने, ताकि अल्लाह रसूल हम पर मेहरबानी फरमाए। हमारे अपने अमाल देखने पहले कैसे अमाल है हमारे, तो मजीद अगर इस तरह के हमने अपने ऊपर अमाल करके बबार डाल लिया तो फिर कौन पुरसाने होगा। जब वो क़यामत के दिन पूछेंगे हम सबको कि तुमने अपने ये अमाल, इनका क्या जवाब है तुम्हारे पास, तो क्या जवाब होगा, इसको सोच लेना चाहिए। वाकई हमने मरना है, दुनिया से जाना है, कब्र हशर ये सब मंजिलें आने वाली हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी कब्र का ख्याल कर लिया करें कि हमने वाकई कब्र में जाना है। आज लोग दफना रहे होते हैं अपने हाथों से और मुस्कुरा रहे होते हैं साथ, अपनी मौत याद नहीं है ना। हम ये समझते हैं कि ये मर गया बस इसको दफनाना है हमने, अभी तो हमने जवान होना है, अभी तो हमने बूढ़ा होना, अभी तो हमारे बच्चे होने हैं। भाई ये गारंटी किसी ने नहीं दी, ये किसी के लिए लिखा हुआ नहीं है कि ये सारे काम वो करके दुनिया से जाएगा। बच्चा पैदा नहीं होता कि दुनिया से चला जाता है, ऐसा भी है। अभी जवानी नहीं चढ़ते चले जाते हैं। अभी वो शादी के ख्वाब देख रहे होते हैं कि बुलाने वाले कहते हैं चल मियाँ बस जितना होना था हो गया, अब अगली मंजिल शुरू हो गई। इसलिए एक बाल भी अगर सफेद आ जाए तो कम से कम सफेद बाल वालों को तो ज्यादा एहसास होना चाहिए कि अब अगली मंजिल करीब आ गई है। तेरा आगा नेड़े रह गया, तेरा पीछा रह गया दूर, अब आगे जो है ना मंजिल वो करीब आ गई है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें सोच अता फरमाए, आखिरत की फिक्र अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। ये मेरा एक दर्द दिल था जो आखिर में मैंने आपके सामने अर्ज किया है। अल्लाह ताला इसे कबूल करे, मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे। अल्लाह हमारे ईमान, अकीदे और अमल की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावा।